आप सबका बहुत शुक्रिया जी, खास तौर पर मीडिया का। आप लोग आज तशरीफ लाए। आज 25 नवंबर 2024 जो पिछले 2 माह कबल इलेक्शन हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उस इलेक्शन में जो कंटेस्टेंट लूज कर गए इलेक्शन, उन्होंने DGTO साहब को अप्रूव और कुछ रिट फाइल की थी उन्होंने। तो उसके ऊपर DGTO साहब ने एक ऑर्डर पास किया रिकाउंटिंग के हवाले से। उन्होंने केस अपना पूरा प्लीड किया। उसके जवाब में फिर यहाँ से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपने जवाब जमा कराए और बड़ा डिटेल केस चला वहाँ पर। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया DGTO साहब ने कि रिकाउंटिंग इस इलेक्शन की कर दी जाए। ये 2 दिन पहले 23 नवंबर 2024 को हमने कॉर्पोरेट क्लास की काउंटिंग की थी, रिकाउंटिंग की थी। और आज हमने जो DGTO साहब के ऑर्डर के मुताबिक आज हमने एसोसिएट क्लास की रिकाउंटिंग की है और उसका रिजल्ट जो है वो मैं आपको देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ बातें आपसे करूँगा बाद में, लेकिन आप पहले रिजल्ट काइंडली सुन लें। इसमें जी 2 पैनल्स थे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया एसोसिएट क्लास का। तो एक पैनल जो कि 1 से 15 1 to 15 था, उसके पिछले जो काउंटिंग हुई थी इलेक्शन में रिजल्ट्स वो थे 2230 2230। और आज रिकाउंट के बाद जिन बैलेट पेपर्स के ऊपर 3 सिग्नेचर होने चाहिए थे एज पर डायरेक्शन ऑफ DGTO, जिन पर 3 सिग्नेचर होंगे, एक ऑफिशियल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और दोनों तरफ से पोलिंग एजेंट्स, 25 वोट ऐसे निकले जिनके ऊपर 3 सिग्नेचर नहीं थे। तो उसके बाद 2205 वोट जो हैं वो दुरुस्त पाए गए हैं 1 से 15 तक का जो पैनल है उनके। इसी तरह से एक पैनल था जी 16 से 30 16 to 30। इनके प्रीवियस जो वोट थे वो थे 3782 3782। और आज रिकाउंट के बाद इनके वोट 47 वोट जो हैं वो माइनस हुए हैं, जिनके ऊपर 3 सिग्नेचर नहीं है, उससे कम है। वोट ये भी ठीक है, वो जो पहले मैंने वोट बोले हैं जो माइनस हुए हैं 25 वोट, वो भी ठीक है। वो वोट जो डाला गया वो ठीक है, लेकिन चूंकि DGTO साहब ने कहा है कि आपने गिनती में वो वोट रखने जिनके 3 सिग्नेचर पूरे, तो इनके 47 वोट अपना माइनस किए, हमने ज़्यादा किए हैं। उसके बाद इनके जो वोट हैं वो हो गए हैं 3735 3735। इस तरह से 1 से 15 तक के जो पैनल वोट बने हैं वो 2205 हैं और 16 से 30 पैनल की जो वोट है वो है 3735 3735। अच्छा, अब मैं इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स ने वोट अपना हासिल किए हैं रिकाउंट के बाद मैं वो अनाउंस कर रहा हूँ। इसमें जी मलक अहद अमीन साहब, इनके प्रीवियस वोट 4520 थे 4520 और आज रिकाउंट के बाद इनके वोट हैं 4466 4466। हाफिज मोहम्मद सजाद साहब, इनके प्रीवियस 4513 4513 और आज इनके वोट हैं 4460 4460। फहीमुर रहमान सैगल साहब, इनके प्रीवियस वोट थे 4500 4500 और आज इनके वोट हैं 4448 4448। राना मोहम्मद निसार साहब, इनके प्रीवियस वोट थे 4495 4495 और आज इनके हैं 4443 4443। एहसन शाहिद साहब ने प्रीवियसली वोट दिए जी 4475 4475 और आज इनके वोट 4422 4422। उमर सरफराज साहब ने प्रीवियसली 4459 4459 और आज इनके वोट हैं जी 4407 4407। शाह नजीर साहब प्रीवियसली 4449 4449 और आज इनके वोट हो गए जी 4397 4397। मोहम्मद इमरान सलीमी साहब के प्रीवियसली 4445 4445 और आज 4393 4393। शेख मोहम्मद फयाज अहमद साहब प्रीवियसली 4445 और आज 4394 4394। खुर्रम लोधी साहब प्रीवियस वोट हैं जी 4442 और आज हैं 4391 4391। करामत अली अवान साहब प्रीवियसली 4428 और आज इनके हैं जी 4376 4376। रियाज शाह साहब प्रीवियसली 4414 और आज 4363 4363। अली इमरान साहब प्रीवियसली 4393 और आज इनके वोट हैं जी 4341 4341। मियाँ अबूदर शाह साहब प्रीवियसली वोट हैं इनके जी 4392 और आज इनके वोट हैं जी 4339 4339। आमर अली साहब
इनके प्रीवियस वोट हैं 4310 4310 और आज इनके हैं जी 4259 4259। मोहम्मद नासिर हमीद साहब ने प्रीवियसली वोट दिए थे 2810 2810 और आज इनके हैं जी 2780 2780। मोहम्मद आदिल मुनीर साहब ने प्रीवियसली हासिल किए थे 2760 2760 और आज इनके वोट हैं जी 2731 2731। सैयद मुबशर अली साहब, इनके प्रीवियसली वोट हैं जी 2747 2747 और आज हैं जी इनके 2718 2718। काशिफ इमरान साहब ने प्रीवियसली 2743 वोट हासिल किए और आज इनके वोट हैं जी 2713 2713। आरफ नसीम कश्मीरी साहब, इन्होंने प्रीवियसली 2738 वोट लिए और आज इनके हैं जी 2710 2710। शेख मोहम्मद नवाज साहब ने प्रीवियसली लिए 2738 2738 और आज इन्होंने लिए 2709 2709। महबूब अहमद साहब ने प्रीवियसली 2724 2724 और आज इनके हैं जी 2696 2696। आगा इफ्तिखार अहमद साहब का 2713 वोट थे इनके और आज हैं जी 2684 2684। अली अकबर साहब का 2712 और आज हैं जी 2682 2682। अली रजा साहब का 2707 और आज हैं जी 2676 2676। मोहम्मद चौधरी साहब हैं, इनके साहब का हैं 2690 और आज हैं जी 2660 2660। मोहम्मद हारून साहब ने साहब का लिए जी 2676 और आज इनके वोट हैं जी 2645 2645। उमर सलीम साहब ने साबका लिए हैं 2672 और आज इनके वोट हैं जी 2643 2643। एहसन इकबाल वारिस साहब ने साबका 2575 वोट लिए और आज इनके वोट 2549 2549। शहजाद अशरफ भट्टी साहब ने प्रीवियसली 2559 और आज इनके वोट हैं जी 2533 2533। ये पूरे रिजल्ट हैं जी। ये रीकाउंट के बाद जो वोट माइनस हुए हैं जिनके ऊपर 3 सिग्नेचर्स नहीं हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट है जी। डीजीटीओ साहब के ऑर्डर को हमने जो उन्होंने हुक्म किया अपने ऑर्डर में और हमने उसको बिल्कुल उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट किया है और इसमें मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो दोस्त यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमें वाज़े हदायत थी, वाज़े ऑर्डर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो समझ ना आने वाली बात हो। डीजीटीओ साहब ने आपने भी देखा बाहर हमने जो ऑर्डर है उसको बहुत बड़े साइज में प्रिंट करवा कर और हमने बाहर अवज़ा किया हुआ है ताकि कोई उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये क्लियर था कि हमारी जो डोमेन थी वो जस्ट हमें ऑर्डर ये किया गया है कि आप रिकाउंटिंग करवाएं, इसके अलावा कोई हमारी डोमेन नहीं थी। लेकिन हमारे वो दोस्त जो कंप्लेनेंट्स थे उनका राइट था और जमहूरी हक था उनका कि उनको रिजर्वेशन अगर थी तो वो वहाँ गए और उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया। लेकिन 23 तारीख को भी लास्ट 2 डेज बैक उन्होंने कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी जो कि हमारी डोमेन में नहीं थी और उनकी डोमेन में भी नहीं थी, क्योंकि हमें डीजीटीओ जो कि इससे आगे बड़ा इदारा है जो, और उन्होंने हमें एक बाउंड्रीज दी हैं कि उसके अंदर उसके बाहर हम नहीं जा सकते और उनको भी बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उस वजह से इस हाउस का, ये दोस्तों का बहुत सा टाइम भी लगा, स्टाफ का भी, लेकिन हमने कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने कि ये जमहूरी अमल है तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो 4 से 5 घंटे उस दिन उन्होंने ऐसी बातें की, ट्रैक से हटाने की कोशिश की डीजीटीओ साहब के ऑर्डर्स को। बेसिकली उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको मानने से इनकार किया कि नई नई बातें जो उन्होंने की नहीं, तो उसके ऊपर वो चाहते अमल हो जो कि हमारी डोमेन में नहीं था। तो समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं। आज भी चूँकि उनको दोस्तों को पता था सबको कि ये ऑलरेडी हम 1 हफ्ता पहले हम उनको बता चुके थे कि 11 बजे जो है वो ये रिकाउंटिंग शुरू होगी। तो ये एक ऐसा इदारा है जो प्रीमियर चेंबर है पाकिस्तान का माशाल्लाह से, और हमें फ़ख्र इस बात पे कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी जो है इस इदारे के साथ चल रही है और इसको बड़े आसान तरीके से यहाँ की जो मैनेजमेंट रही है और है वो बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रही है। तो मेहरबानी करें। तो आज भी टाइम था और लेकिन वो हमारे दोस्त जो हैं वो तकरीबन 11:30 बजे ऊपर आए, नीचे आ चुके थे और 2 इलेक्शन कमिश्नर मेरे दोस्त जो हैं उनकी मुझे समझ नहीं आ सकी कि वो क्यों नहीं आए। चलें जी, वो तो चूँकि जमहूरी अमल है, उन्होंने परसों बाइकाट किया, उनका हक था और आज भी वो आए और परसों की तरह आज भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें शुरू की जिसका बनता नहीं था। उनको कोई रिजर्वेशन थी तो वो डीजीटीओ साहब के पास जा सकते हैं
और वो अगर इलेक्शन कमीशन से उनको बातें हैं तो वो अपनी दरख्वास्त इन राइटिंग दे सकते हैं। तो लेकिन आज भी वो फिर चले गए बाइकआउट करके। लेकिन मुझे अफसोस है मेरे ये अपने दो दोस्तों पे जो इलेक्शन कमीशन से साथ हैं कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी और बहुत अहम जिम्मेदारी थी, जो कि एक जमहूरी और कानूनी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने वो अदा नहीं की। मुझे उन पर बहुत अफसोस है कि वो पार्टी उनको नहीं बनना चाहिए था। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप एक एक वोट अगर चाहें चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऐसी अमानत आ गई थी कि जिसके ऊपर मैं अपने ट्रैक से हट नहीं सकता था। लेकिन वो मुझे अफसोस है उन दो दोस्तों पर कि उन्होंने भी पार्टी बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पार्टी बने। तो थैंक यू वेरी मच जी, वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। यही सवाल मैंने करना था कि दोनों आपके जो शहजाद आजम और नवाज सैयद साहब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो भी आपके साथ होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद अच्छी होती, लेकिन अब वो तो नहीं आए। उनको आपको फिर हमने इन्फॉर्म किया कि आज हम नहीं आएंगे, कल इस नंबर 1। नंबर 2, परसों हम देखते रहे बाहर स्क्रीन पे कि वो बहस होती रही है, तो 2-2.5 घंटे बहस होती रही है। तो कौन से इश्यूज थे? ये साफ है कि इलेक्शन डीजीपीओ ने जो कहा है कि आपने इसकी दोबारा गिनती का जो ऑर्डर है, तो उसके तो 2 हाँ जी कराओ या ना कराओ, तो वो बहस पता नहीं क्या उनका मुतालबा क्या है, इलेक्शन दोबारा करवाए जाए या क्या चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, टेक्निकल सवाल है जी। इस पर जी जहाँ तक ताल्लुक में जो दो मेंबर थे साथ मजीद, उनकी तो मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे तो उनकी समझ नहीं बात की है कि उनको तो पार्टी बनना नहीं चाहिए था। उनको अपनी जो भी रिजर्वेशन थी वो यहाँ बैठते, वो रिकाउंटिंग करवाते और जो वो चाहते थे वो लिखते रिजल्ट के ऊपर कि हम एग्री नहीं करते। वो आप इनकी पुरानी निकालें ना फुटेज, जो 2 महीने 2.5 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है वो रिजल्ट पूरा अनाउंस में बैठे हुए और वो रिजल्ट साइन करके गए हुए, और आपने शायद उनकी टॉक्स भी सुनी होंगी, अपना मीडिया के ऑफिशियल मौजूद हैं कि वो कह के गए हैं वो कि रिजल्ट इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हुआ है और उसको वो ऑन करते हैं। एक तो ये बात, जो बाकी दोस्त हमारे कंपेनर्स हैं उन्होंने अपना जो कह रहे थे परसों भी आज भी, वो उनकी ये था कि जी आप हमें सीलें कब हुई हैं, कैसी हुई हैं, हमें दिखाएं, हम खोलेंगे। आप अब हर कैंडिडेट कह रहा है जी मुझे बताया जाए कि मेरे कौन से वो थे अपना एजेंट से। तो ये हमारा काम नहीं है, ये अब हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक है सीधा है कि हमने रिकाउंटिंग करवानी है। बेसिकली वो चाह रहे थे कि ये डिले हो, ये काम ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा भी ऑफिशियली यहाँ कहा है उन्होंने कि जी हम जो है हर वोट को चैलेंज करेंगे। भाई वोट कैसे चैलेंज करेंगे? आप वोट बॉक्स खोलेंगे तो करेंगे ना चैलेंज, तो वो ना तो खोलने दे रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये हम खोलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि ये जो हमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये इंडिविजुअल कोई इसमें वो नहीं कर सकता। तो हमने बड़ा कोशिश की मैंने, तो उनकी जो डिमांड थी वो बिल्कुल लॉ के खिलाफ थी बेसिकली। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नेशनल पॉलिटिक्स में भी नहीं होता। आप माशाल्लाह सब बड़े सीनियर लोग हैं मीडिया के और आप पूरी पॉलिटिक्स को समझते हैं कि ये जो गिनती का अमल होता है ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराना होता है। अब इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए जो कैंडिडेट्स हो कोई भी, ये मुमकिन नहीं है। तो दैट्स इट। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने एक एतराज़ ये भी किया है कि जो बैलेट बॉक्स सील की है उनके जो सिग्नेचर हैं वो चैम्बर के स्टाफ के हैं। कंफ्यूजन फिर वही पे है कि ये चैम्बर के स्टाफ के हैं या इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के हैं। इसमें जी लॉ में है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह बंदा लाहौर चैम्बर का, और सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट कर सकता है ऑफिशियल। तो हमने ऑलरेडी ऑफिशियल एक अपना अपॉइंट कर दिया था जिन्होंने सील किया। ये लॉ में प्रोविजन है, लॉ में। अगर आप चाहें तो मैं लॉ पढ़ देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ ये है कि सेक्रेटरी जनरल अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन विल ऑथराइज एन ऑफिशियल ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स टू सील द बैलेट। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है। तो मैंने कहा मैं जरा एग्जैक्ट वर्डिंग भी बता दूं। 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक वो उन्होंने एक साथी हमारे नाम की जरूरी, वो लॉ को डिस्कोड भी करें। मतलब एक लॉ है जो कि 7 दिन तक एप्लीकेबल था। अगर वो 7 डेज में वहां पे जाते तो उन्होंने इसको खोलना था और कंप्लेनेंट ने सारा कुछ करना था। जब वो 1 महीने बाद गए तो वो लॉ उस पर एप्लीकेबल, उसके ऊपर नहीं था। क्लैरिटी है। ये जो डीजीपीओ साहब के डायरेक्शन है ना, ये जो ऑर्डर हमने बड़ा जो करवाया इलेक्शन कमीशन साहब ने का, तो इसमें पूरी एक सोच के साथ ताकि सारे लोग पढ़ लें
तो ये क्लैरिफिकेशन थी छोटी सी। जी सर, मुझे अगर आप इजाजत दें, मैंने सिर्फ ला के क्लैरिफिकेशन किया, मेरी क्योंकि जुरिसडिक्शन नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन साहब की इलेक्शन कमीशन का एक क्वेश्चन जी जी बताइएगा कि सारी कार्रवाई आपकी 2 दिन की हो गई है, जो हफ्ते को भी हुई है, पीर को भी हुई है, की रिकॉर्डिंग भी सारी हुई है, तो वो ये कल भी परसों भी प्रेस जो टॉक थी उसमें यही फरमाते रहे हैं वो कि जी कि सारा अमल जो है हमें हाथ, जैसे आपने बताया कि हाथ में लगाने दिया गया, रीपोलिंग की तरफ बार बार होता है। साथ में सेक्रेटरी हमने कॉमर्स से भी रब्ता कर लिया और हमारे 2 उम्मीदवार जो आज नहीं आए इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ईमेल भी कर दी डीजीपीओ को इस वाले से कि अपनी एक्शन तो आगे लाए बन के आएगी। आप सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। हमने खुद भी इसको कवर किया था, हमें तो पहले दिन भी कोई चीज नजर नहीं आई और वो ऑर्डर खुद कह के गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद हमें तो कुछ समझ नहीं आई कि हमें एविडेंस मिलना चाहिए। तो कौन सी इरेगुलरिटीज हुई? जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आपने भी सवाल किया। इस पे ऐसे है जी कि आप जैसे मैंने पहले कहा कि आपने खुद इसको कवर किया और इनके जो लीडर हैं ना, जो इनके ग्रुप के लीडर थे, वो उस दिन मुबारकबादें दे गए हैं दोनों दिन। आपको पता है ये उस रिकॉर्ड के ऊपर है। तो हम तो कह रहे हैं कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ दें जो हम भी कुछ देखें, तो हमने भी तो भाई किसी को जवाब देना है ना। आप लोगों को देना है, हाउस को देना है, बिजनेस कम्युनिटी को देना है, ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, हमने आगे भी जवाब जाकर देना है भाई। तो हमें बताया जाए कि कहाँ को खराबी हुई है, तो हम उसको फेस करेंगे और उसको हम ऑन करेंगे इस बात को। साहब ने भी ऑन द रिकॉर्ड उस दिन कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि आज वो इधर मौजूद हो। तो इस हवाले से डीजीपीओ को भी कोई कार्रवाई भी होगी इस हवाले से? अच्छा, इसमें ऐसा है जी कि ये चूंकि जमहूरी अमल है, सारा इलेक्शन जो जमहूरी अमल होता है, तो इसमें उनका राइट है। तो ये वो जाना चाहें आगे, तो अगर उनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है तो हम तो उनको रोक नहीं सकते ना जी, वो जाएं। लेकिन जो आपने ये बात बड़ी अहम की, आखिरी बात, कि यार अब लोगों को काम करने दें। अब बिजनेस कम्युनिटी के काम रुके हुए हैं, इस वजह से बिजनेस कम्युनिटी भी प्रॉब्लम है, उनके आगे ही काम नहीं चल रहे, सिस्टम मुल्क में पता कैसे चल रहे हैं। तो अब हाउस को चलने दें, आप अपनी फाइट जारी रखें अगर रखना चाहते हैं तो। कोई सॉलिड ग्राउंड है तो जरूर जाएं, लेकिन कुछ हमें ही बताएं कि सॉलिड ग्राउंड है क्या। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, उन्होंने हमारे साथी ने कहा कि वो सेक्रेटरी साहब के पास चले गए। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डीजीटीओ के बाद, डीजीटीओ साहब के बाद जो उनका नेक्स्ट जो फोरम है वो कैबिनेट की कमेटी है जो 3 मिनिस्टर पे मुश्तमिल है, जिसमें इंडस्ट्री है, कॉमर्स है और लॉ के मिनिस्टर हैं, जाम कमाल हैं और तनवीर हैं और हमारे लॉ के मिनिस्टर। मतलब बताना चाहता हूँ सेक्रेटरी कॉमर्स अब उनका फोरम नहीं रहा, वो बार बार कहते हैं, कल ही कह रहे थे पर्सनल। नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो ये ट्रेंड देखा गया है जो आजकल लॉ चैम्बर में चल निकला है कि जो हारता है वो दांधली का शोर मचा के सिस्टम को चलने नहीं देता। ये रुझान हम कौमी सतह पर तो देखते हैं, लाहौर चैम्बर में इसका आ जाना बड़ी बदकिस्मती है। आप समझते हैं कि ये सारा मामला एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए कि जिस तरह से एक बड़ा चेंज एक बड़े तवील अरसे बाद आया और इस तरह का आया कि जो शायद जीतने वालों को भी इसका अंदाजा नहीं था कि शायद ये तूफान इस तरह से आएगा। तो बेसिकली आप समझते हैं कि उनका मकसद शायद ये है कि हाउस को जो है वो चलने नहीं देना, डिस्टर्ब रखा जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, और हमें इस बात पे अफसोस है जो रेफरेंस साहब ने दिया नेशनल पॉलिटिक्स का, और ये रवायत नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंटली आप देखें कि यूएस में इलेक्शन हुआ, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और किस तरह से वहाँ इलेक्शन हुआ और उसके बाद किस तरह से जो जाने वाले हजरात हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है और अपने वहाँ वाइट हाउस में उनको इनवाइट किया है, और तमाम जो अपोजिशन पार्टियों ने मुबारकबाद दी है, आने वालों ने दी है, उनके लीडर्स ने दी है। तो बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है ना, वो ये बहुत बड़ी एक हमारा माइनस पॉइंट है दुनिया के अंदर, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। हमें दुख इस बात का, सिर्फ पाकिस्तानी, हमें दुख इस बात का जो नहीं चाहिए। और ये जो रवायत चेंबर में आ गई है, चूँकि ये तो प्लेटफॉर्म ही और है, ये तो बिजनेस कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो बड़े अच्छे अंदाज में काम होना चाहिए था, ठीक है। और मुझे खुशी हुई थी जब उन्होंने मुबारकबाद दी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। खैर उनका मैं भाई कहूँगा ये डेमोक्रेटिक राइट होता है, हम उनको रोक नहीं सकते इस बात को। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कानून कोई ऐसी प्रोविजन देता है कि जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हो, चीफ इलेक्शन कमीशन या उसके मेंबर जो भी हो, वो कारोबारी इन्हीं ग्रुपों से होनी चाहिए या बात से होनी चाहिए? अगर ये कोई
ऐसा होता अमल के बाद से होते तो शायद ये जो बदलाती वो तीनों बैठे होते, क्योंकि पार्टी है दोनों, आपको वो कंसिडर करते हैं कि आप ये जो इत्तेहाद है पीपीपी उसकी तरफ से हैं, ये लोग कंसिडर करते हैं कि वो जो शहजाद अकबर आजम साहब से और दूसरे अब्बास आजम साहब से वो प्याज फाउंडर की तरफ से थे। तो ये तरफदारी बीच में जो आ जाती है, इससे फिर ये मामला जो बिगड़े हैं ये इस हद तक गए हैं। तो ऐसा ट्यूटर सिस्टम आने वाले इलेक्शन में मुतारफ कराया जा सकता है कि जिसमें ऐसा मुमकिन ना हो और ये इमिकेबली इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर यहाँ बैठ के वो फिर इस तरह का फैसला होता है तो करें। जी बिल्कुल ठीक बात आपने की जी। अभी तक तो जो लॉ है उसके जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है जी, ये उसने अपॉइंट करना होता है, हमें राइट जी? ठीक है। और अगर इसमें ये जो बॉडी जीती है, अगर वो समझे कि इसको चेंज करना है हमने, तो देखें ये उनका राइट है, और वो हमें फिर डीजीटीओ और जो भी रूल्स हैं अमेंड हो सकते हैं। असल में लॉ में अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं। जी सर, मुझे अगर एक आप जी आपकी तरफ से हो गया? ओके जी, जी मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, मैं सर एक चीज़ रिकॉर्ड पर सिर्फ लाना चाहता हूँ सर। एक तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, ये बहुत मुश्किल इलेक्शन था, लोग बहुत ज़्यादा प्रोडिक्ट कर रहे थे पहले से ही कि जी इस इलेक्शन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आपने 23 और 24 सितंबर को ये इंतखाब कराया, और इंतखाब के दौरान कोई एक दरख्वास्त, कोई एक छोटा सा वाक़या सिक्योरिटी का, या इवन के इलेक्शन में एक नॉर्मल बात होती है कि छोटी पार्टियाँ हीटेड एक एनवायरनमेंट होता है, छोटी मोटी उलझ जाती हैं, लेकिन जिस तरह आपने ये इंतखाब कराया, मैं समझता हूँ कि ये याद रखा जाएगा आपका किरदार। मैं इसमें दो चीज़ें सर ऐड करना चाहता हूँ। देखें, डीजीपीओ साहब की तरफ से डिसीजन मेरा ख्याल है कि 25 तारीख को अनाउंस हो गया था। 25 तारीख को अनाउंस होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि 3-4 नवंबर तक इसका काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था और ये गिनती मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। जहाँ तक मुझे पता है कि सर आपने इस बुनियाद पर के सारे इलेक्शन कमीशन तीनों नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों, इस फैसले को हमने 24-25 तारीख तक डिले किया, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मौजूद नहीं था। ये बहुत मुश्किल फैसला था चीज़ों को लटकाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी दानिश की वजह से ये मुमकिन हुआ कि ये इंतखाब जो है ये तय हुआ। आप ही ने तय किया कि जी सब इलेक्शन कमीशन मौजूद होंगे उसके बाद हो। और सर जब अल्टीमेटली जब ये हुआ तो मैं दो चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, यहाँ पर सारा मीडिया भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे एक इलेक्शन कमीशन तो जो थे वो तो अभी हमारे जो कंप्लेनेंट्स थे यहाँ मौजूद थे और वो अभी अपनी बात रख रहे थे, वो उस वक्त यहाँ से उठ के गए। और बदकिस्मती ये है सर कि ना आपके इलम में था, ना बाकी दो इलेक्शन कमीशन के इलम में था, ना सेक्रेटरी चैम्बर के इलम में था कि वो कहाँ चले गए। सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने बड़े इदारे से इस तरह गायब हो जाना उनका, कि हम उनको वॉशरूम्स के अंदर, मस्जिद के अंदर बाकायदा ढूंढते रहे हैं कि वो कहाँ चले गए हैं। और दूसरे जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे सर, जब दूसरी पार्टी ने, हमारे कंप्लेनेंट्स जो थे, उन्होंने इनकार किया कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहकर यहाँ से उठे कि चूंकि मेरा ग्रुप यहाँ से जा रहा है तो मैं भी अब इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता। सर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मैं समझता हूँ कि जो उनकी तरफ से ये जो हुई नेग्लिजेंस हुई, ये बहुत ज़बरदस्त मौका था कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, अपनी दानिश के साथ जो है ना वो बाकी दो मेंबर्स भी यहाँ मौजूद होते तो ये आज ये मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। गो के अल्हम्दुलिल्लाह आपने, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसकी कंप्लायंस लाहौर चैम्बर के अंदर कराई है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आइंदा के लिए ऐसे लोग कि जो मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ लाना चाहिए कि जो अपनी ड्यूटी छोड़कर जो है ना जी बीच में चले जाए। मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब रवैया था। मैं एक बार फिर आपको और बेहतरीन इंतजामात पर चैम्बर सेक्रेटरी जो है शाहिद खलील साहब को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इतना पीसफुल, पहले इलेक्शन पीसफुल हुआ, आज जो रिकाउंटिंग थी, रिकाउंटिंग में बड़ी बात हो रही थी कि जी वहाँ पर बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने देखा सर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर सारी कंप्लायंस जो है A to Z तक वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन भी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, यहाँ पर लाहौर का सारा मीडिया मौजूद था और यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी जिसने सारे को विटनेस किया। सर मैं आपका एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से पूरे अलायंस की तरफ से शुक्रिया। लापता
इलेक्शन कमीशन चौथा जो है वो एक अभी तक important- आपको पता चल सका कि नहीं किसी का रास्ता एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट का अनाउंसमेंट है, वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है सारी अलायंस की क़यादत में, लेकिन उससे पहले आप लोग नमाज और खाना नीचे तैयार है, खाना खाना पहले खाएं, और उसके बाद हम वापस ऊपर आते हैं और फिर फैसला लेंगे। जी वन सेकेंड एक शुक्रिया अनाउंस कर तो दिया आपने जरा स्कोर बताया बस आपने स्कोर बताया है, आपने अनाउंसमेंट नहीं की नहीं अब अच्छा जी इसमें जी अपना एक्सक्यूज मी आप इस तरह से बहुत शुक्रिया जी आपकी तवज्जो दिलाई है मुझे। एक तो मैं भी जी अपना शाहिद साहब आपको सेक्रेटरी जनरल आपकी पूरी टीम को आज परसों जिन्होंने काम किया बड़ा अच्छा काम किया आपके स्टाफ ने, और इसमें पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया जी। लाहौर पुलिस को मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ, और ख़ासतौर पर SP साहब अनान साहब और वो जो SHO साहब हैं जुकरनैन साहब और DSP बिलाल साहब और उनकी आज भी टीम लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मैं उनको भी खराजी तहसीन पेश करता हूँ। और इस तरह से दोनों दिन जो है ना ये दो अपना कॉर्पोरेट क्लास और सोशल क्लास, इन दोनों में जो पैनल 1630 है वो वाज़ेह बर्तरी के साथ realize in